फ्रेंड्स। आज एक टेक्निकल सब्जेक्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आप सभी को सिविल इंजीनियर्स, स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए मैं बना रहा हूँ। हमारे वर्ल्ड के जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, आई रियली सैल्यूट टू देम। क्योंकि सिविल इंजीनियर बनना इट्स जस्ट लाइक ए आर्मी पर्सन। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी जगह पे रहते हो, आप जाते तो हो, लेकिन जब आते हो तो आप जिस जगह पे आपने जिस काम को किया उसके बाद से आपको ही फिर परमिशन नहीं मिलता उस जगह जाने के लिए। आप वो डेवलपमेंट करके आते हो जिसका कि आप एक हिस्सा रहे थे। डेवलपमेंट होने के बाद में फिर आपको उस जगह पे जाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन आज के वक्त में कॉलेजेस में सिविल इंजीनियर्स की कमी हो रही है ज्वाइन करने वालों को, क्योंकि यंगस्टर्स में मोस्टली यंगस्टर्स हमारे जितने भी हैं वो आज के समय में सिविल इंजीनियरिंग लेना और पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। उसके पीछे क्या वजह हैं आखिरकार? एक डेटा अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो हमारे देश के कई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें कि 50%, 60%, 40%, 30% लाइक दैट हमारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के क्लासेस के जो सीट्स हैं वो वैकेंट रहते हैं। वैकेंट रहने के पीछे रीजन ये है कि जो यंगस्टर्स हैं, या तो वो उस एटमॉस्फेयर में काम नहीं करना चाहते जिसमें कि रियली सिविल इंजीनियर्स को वर्क करना पड़ता है, या फिर उनको वो एटमॉस्फेयर पसंद नहीं है जो कि अदर ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो फैसिलिटीज़, उनको वो चीज़ें मिलती हैं। इसके लिए वो अपना सारा कुछ अपना खपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर ब्रांचेस लाइक आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या एआई हो गया आज के टाइम पे, ये इन लोगों का, या रोबोटिक्स हो गया, स्पेस का हो गया, तो इनमें से कई चीज़ें ऐसी हो गई जिसके कि बेस पे आज के समय में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल सिनारियो बदलता जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। पहली वजह मैं आपको कुछ 5-6 वजहें बताऊंगा जिसमें से कि शायद हो सकता है कि मतलब कोरिलेट कर सकें हम सभी लोग। पहला होता है लेस सैलरी। दूसरा, लेस सैलरी एज वेल एज वर्किंग एटमॉस्फियर, क्योंकि जो सैलरी होती है हमारे कंपेयर टू अदर ब्रांचेस, वो सिविल इंजीनियर्स को जो उनकी मेहनत होती है, एक्चुअली हाड़ तोड़ मेहनत हम मैं कहूँगा, जिस हिसाब से होती है उनकी, किसी भी ब्रांचेस में किसी भी जगह पे आप चले जाओ, जो मेहनत होती है वो दूसरे अदर ब्रांचेस के लोगों को नहीं करना पड़ता है। सिविल इंजीनियर्स के लोगों को धूप में खड़े होकर काम करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के पीछे, सब कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, या ऐसे ऐसे लोगों के साथ में मिलना पड़ता है जिनके साथ में गुंडागर्दी की नौबत आ जाती है, मारपीट हो जाती है, लोग मारे जाते हैं, और उस जीवन काल को बिताते हुए उन्हें को काम करना पड़ता है। दूसरा हो गया लिविंग स्टैंडर्ड, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। जो लिविंग स्टैंडर्ड सिविल इंजीनियर्स को मिलता है साइट पे, या यूं कह लीजिए रहने के लिए जो ऑफिसेज बनाए जाते हैं, वो उनको 24 घंटे में से 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ऐसा काम करना पड़ता है। बट वो एटमॉस्फेयर नहीं होता जिसमें कि वो अपने आप को पूरी तरह से उसमें एडजस्ट कर सके। क्योंकि धूप में खड़े होने के बाद में अगर आप जाते हो और आपको टपरी नुमा अगर कोई ऑफिस मिले, या कंटेनर हो जिसमें कि एसी फैसिलिटी ना हो, तो आप सोचो कि आप एक वार्म एटमॉस्फेयर से आके अगेन एक डिफरेंट बिल्कुल ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में आ जाते हो, और उसके बाद में आपको पानी भी पीना बड़ा मुश्किल होता है। पानी पीने के लिए भी आपको पानी की क्वालिटी वो नहीं मिलती है साइट पे, जिससे कि आपको एक अच्छी लाइफ, या आपका अपना लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई हेल्दी इशू ना आए, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ जाता है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच। मैक्सिमम कंपनीज में इंडिया में आज के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है वो दैट इज़ वेरी लो, वेरी ह्यूमिड, एक्चुअली आप कह सकते हैं इन इंसानियत के परे है, क्योंकि बहुत से लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। बेसिक स्ट्रक्चर्स पे अगर हम ध्यान दें तो सिविल इंजीनियर्स को क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, अपना वो फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती हैं जिसको कि दूसरे ब्रांचेस को लोग एसी के कमरे में बैठ के आप उनको 24 घंटे में से मुश्किल से 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी होती है, उसमें उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। सो दे आर अर्निंग मोर, दे आर वर्किंग लेस, उनको कम जो है आपको फिजिकल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, दे आर एंजॉइंग मोर। दूसरा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, दैट इज टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ इंजीनियर्स। ओके,
टॉक्सिक बिहेवियर मतलब कि आपको ऑफिसेज में जो बच्चे हैं, अगर मान लीजिए उनके पेरेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में ही क्यों ना हो या प्राइवेट में हो क्यों ना हो, लेकिन उनको कितने भी सीनियर पोजीशन पे चले जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पे चले जाएं, जूनियर से लेके सीनियर तक, हर किसी का अपना एक सीनियर जरूर होता है, लेकिन उसको उस एटमॉस्फेयर से गुजरना गुजरना पड़ता है। अगर वो क्लाइंट के पास गया तो क्लाइंट उसे कुछ भी नहीं समझता, उसको गाली दे के बात करता है, उसको साथ में मिसबिहेव करता है। इंजीनियर्स हो गए तो सीनियर इंजीनियर अगर कोई है आपसे सीनियर है तो वो आपको कुछ नहीं समझता है। सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया तो वो अपने पेमेंट के लिए, बिल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपको फोर्स कर सकता है, आपके सीनियर से आपके ऊपर में फोर्स करवा सकता है। और यही होता है एक्चुअली, मोस्टली प्रैक्टिकल लाइफ में यही होता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग आना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि इस जीवन से अच्छा है कि हम दो दो पैसा कम कमाएं, लेकिन वो ज़्यादा कमाते हैं और अपना आराम से तो कम से कम रहें। तीसरा है, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट हो गया आपका कि कट ऑफ विथ फैमिली एट एज सोशल गैदरिंग्स। जो भी सिविल इंजीनियर होता है उसको वर्क के हिसाब से उसको छुट्टियां नहीं मिलती हैं, जिस हिसाब से कि वो अपने घर के लोगों के साथ में, परिवार के साथ में, सोसाइटी में कहीं भी फंक्शंस को अटेंड कर सके, लोगों को टाइम दे सके, अपनी फैमिली को टाइम दे सके, वो नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर का अगर 14 घंटे काम करने के बाद में कोई इंसान अगर घर में आएगा तो वो क्या रहेगा एक्चुअली। 24 घंटे में से 14 घंटे, 16 घंटे एकदम हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद में जब वो घर पे आएगा तो उसके साथ में उसकी स्थिति वो नहीं रहती है कि वो अपनी फैमिली को टाइम दे सके। फैमिली को टाइम दे सके एज वेल एज उसमें अगर कहीं किसी ने कोई कहीं जाने के लिए बोल दिया तो दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वो उसके बॉडी, उसकी फिजिकल अपीयरेंस उसको अलाउ नहीं करती है कि वो कहीं दूसरी जगह जा सके। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाने की वजह से वो अपनी सोसाइटी से, अपने रिलेशन से, अपने रिश्तेदारों के साथ में कटता चला जाता है, जिसका कि खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है इन फ्यूचर जब उसके साथ में कोई सोशल गैदरिंग का टाइम आता है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे कि हमारे कोर्सेज क्या होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे साथ में क्या होता है। हमारे जो कोर्सेज हैं सिविल इंजीनियरिंग में, बेसिकली वो पढ़ाए तो जाते हैं, रिलेट भी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो मैच नहीं करते। प्रैक्टिकली आप वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेफ्टी हो गया, क्वालिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, सब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका क्वांटिटी सर्वे हो गया, साइट का हो गया। तो ये ऐसे और भी वेरियस सेक्टर्स हैं जहाँ पर कि हम लोग अपना लोगों को जाके काम करना पड़ता है। उनको वो एक्सपीरियंस नहीं रहता है, उनको एक्सपीरियंस गेन करते करते एक वक्त निकल जाता है, जिसके बाद में उनको लगता है कि हम पढ़े तो कुछ और थे, यहाँ कर कुछ और रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनको कोरिलेट करना, उनकी लाइफ शुरू की जो 5-6 साल की लाइफ है वो बिल्कुल स्ट्रगल करते हुए, चीज़ों को अपने आप को अडॉप्ट करते हुए उसमें वक्त निकल जाता है और उस उतने समय में पता चलता है कि वो बहुत कुछ खो चुके हैं। वो उस काबिल नहीं रहता है कि वो किसी दूसरे सेक्टर में जाने की ट्राई भी कर सके, कुछ और एजुकेशन कर सके, कोई और पढ़ाई कर सके, कुछ ऐसा मौका, अनटिल अनलेस कि वो जॉब छोड़ के घर बैठे और फिर पढ़ाई करे। क्योंकि अगर वो सिविल इंजीनियर साइट पे रहते हुए अगर कोई पढ़ाई कर ले रहा है तो ये उसकी महानता है, या तो फिर वो किसी और काम में लगा है, उसको उतनी फुर्सत है तभी कर पाएगा। अदरवाइज जो भी सिंसियर बंदा होगा, जो भी काम करने वाला होगा, वो अपना कभी टाइम नहीं निकाल पाता कि वो किसी और सोर्सेज में, किसी और पढ़ाई में, किसी और मास्टरिंग में अपने आप को लगा सके और अपने आप को अपग्रेड कर सके। अब आते हैं कि हमारे कॉलेजेस में बेसिकली होना क्या चाहिए। एक्चुअली सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी हो गया, सर्वे हो गया, हम लोगों के कॉलेजेस में कोर्सेज अभी इस सब्जेक्ट पे होने चाहिए कि जिससे कम से कम कोई अपना अगर पढ़ रहा है तो वो प्रैक्टिकली साइट पे सुटेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर सके, वो चूज कर सके कि मुझे जाना कहाँ है। अगर कॉलेज में पहले ही पढ़ाया जाएगा कि सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, अपना क्लेम क्लेम एंड डिस्प्यूट मैटर क्या होता है, तो कोई भी होगा अपना ये उस चीज को अपने आप को मास्टर पहले से ही बना लेगा। एंड देन इससे नॉट ओनली दैट पर्सन, उस सिस्टम का, उस कंपनी का, हमारे देश का ही अपना विकास हो सकता है। क्यों? क्योंकि तब लोग इंटरेस्ट लेंगे कि उनको उसी सेक्टर में जाना है।
सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सैलरी की तरफ देखें। इतना सारा कुछ करने वाला इंसान जो धूप में रहता है, उसको कायदे से रहने की फैसिलिटी नहीं मिलती, लोगों के साथ में बिहेवियर वाला प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, उसके बावजूद भी अगर उसे सैलरी न मिले, रात को चैन से सोने के लिए उसे एक अच्छा कमरा, एक अच्छा खाना न मिले, तो फिर वो क्या कर पाएगा। यही रीजन है कि अपने बड़ों को, अपने एटमॉस्फेयर में, अपने सराउंडिंग को देखते हुए यंगस्टर्स आजकल के वो सिविल इंजीनियर बनना चाहते नहीं हैं। इस यही रीजन है कि कॉलेजेस में अपने जो है मैक्सिमम कॉलेजेस में आज के दौर में सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांचेज में सीटें खाली जा रही हैं। आपको कुछ और अगर सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ सजेस्ट करें और बताएं कि अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हुआ हो तो उसे मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, और कमेंट अपना ज़रूर दें कि मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू।